और यही वजह है कि देर रात दिल्ली से लौटते ही तेजस्वी यादव टेंशन में नजर आए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, रणनीतियां बनाई जा रही है, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सब के बीच तेजस्वी यादव टेंशन में है और जाहिर सी बात है टेंशन की वजह भी बहुत बड़ी है। एक तरफ जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि तेजस्वी यादव समझ नहीं पा रहे कि आखिर करे तो क्या करे। आपको बताएं कि कल की मीटिंग को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा, सीएम फेस को लेकर जो विवाद चल रहा है वह उलझ जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और यही वजह है कि अब मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही है। खासकर तेजस्वी यादव जिस तरह से वापस पटना लौटे और उन्होंने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार को कैसे हम खत्म करें, उखाड़ फेंके, उससे लेकर हमने बातचीत की है, रणनीति बनाई है। यानी मतलब साफ है, जहां एक तरफ मीडिया ने तेजस्वी से ये सवाल पूछा कि सीएम फेस को लेकर क्या हुआ, सीट शेयरिंग को लेकर क्या हुआ, तो तेजस्वी यादव ने उस सवाल पर चुप्पी साध ली और उन्होंने सवाल को ही पलट दिया। यानी जो सवाल मीडिया ने पूछा उस सवाल के उलट में तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार की बातें कही, रोजगार की बातें कही, पलायन की बात कही, लेकिन वो बातें नहीं कही जो सवाल मीडिया वालों ने तेजस्वी ने से पूछा। जरा एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ हुआ एयरपोर्ट पर। 17 को पटना में मीटिंग आपने बताया, तो पहले से तो था 17 का, और आज हम सब लोग मिलकर कांग्रेस के साथियों के साथ राहुल जी हो, खड़गे जी हो, प्रभारी हो, सब लोग बैठे थे। सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। हाँ, सीट शेयरिंग इस पर हम लोग चर्चा जो है इस प्रकार से बिहार के लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए, अपराध से कैसे मुक्ति दिलाए, इस प्रकार से पलायन बिहार में हम लोग कैसे रोकें, हम लोगों का क्या विजन रहेगा, तो लोग चर्चा तो होती रहती है। कोई पहली बार तो मुलाकात है नहीं उन लोगों से, लगातार मुलाकात होती रहती है। निशांत जो है उन्होंने कहा है कि जो 2010 में जो मेजोरिटी मिला था उससे भी ज्यादा बिहार के जनता ने। देखिए, आप इसमें वो कह रहे हैं, इस पे हमको क्या बोलना, लेकिन एक बात तो तय है, जनता ने मूड बना लिया है कि एनडीए से मुक्ति पानी है। बिहार को अगर बेरोजगारी से मुक्ति पानी है, महंगाई, पलायन, गरीबी से अगर मुक्ति पानी है, तो एनडीए से मुक्ति पानी है। देखिए, बिहार में लगातार कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मीडिया के सामने बातचीत में ये कहा है, इस बात का ऐलान किया है कि फिलहाल हम चुनाव पर फोकस कर रहे हैं और चुनाव के बाद आलाकमान इस बात का फैसला लेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। वहीं दूसरी तरफ मंच से कई बार अपनी यात्रा के जरिए, अपनी जनसभा के जरिए खुद तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर आप मुझे मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम बिहार में बदलाव करेंगे, हम रोजगार लाएंगे, हम पलायन को रोकेंगे, माताओं और बहनों के लिए हम काम करेंगे। और यही वजह है कि जो ऐलान तेजस्वी ने किया, जिस तरह से लालू यादव ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद कही, उसके बाद से ही महागठबंधन में राज शुरू हो गया है और यही वजह है कि अब धीरे धीरे कर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी की तरफ से 40 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 70 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही है और इस बार हालात कुछ ऐसे हैं कि तेजस्वी यादव नुकसान सहने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। यानी तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बने, आरजेडी की सरकार बने
बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और यही वजह है कि तमाम हथकंडे आरजेडी की तरफ से, खुद तेजस्वी यादव की तरफ से अपनाए जा रहे हैं ताकि जनता के बीच अपना मैसेज पहुंचाया जा सके और नीतीश सरकार के खिलाफ आम जनता, आम लोगों तक अपने मैसेज को तेजस्वी यादव पहुंचा सके और इसी कोशिश में वो लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि कल एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव परेशान दिखे। मीडिया के सवाल को उन्होंने टाल दिया और साथ ही जो सवाल सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी से पूछा गया उसका जवाब भी तेजस्वी ने नहीं दिया। हालांकि दिल्ली में तेजस्वी ने ये जरूर कहा कि हम इस पर बातचीत करेंगे और उसके बाद हम आपको जल्द ही इसकी जानकारी देंगे, आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन जनाब, हमें नहीं बल्कि आपको जल्दबाजी होनी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है और सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द अगर मामला सुलझ जाएगा तो आपको वक्त मिलेगा ताकि आप चुनाव में अपनी रणनीति के साथ उतर सके और ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक को अपने पाले में कर सके। लेकिन अभी इस पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के चेहरे से ही ये साफ झलक रहा है कि कल जो मीटिंग राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव ने की है उस मीटिंग में बात नहीं बनी और यही वजह है कि एयरपोर्ट पर तेजस्वी परेशान नजर आए, टेंशन में नजर आए। उन्होंने मीडिया के सवाल को ही पलट दिया। हालांकि देखना होगा कि आगे आगे बिहार की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है, किस तरह से महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सीएम के फेस को लेकर सामंजस्य बिठाया जाता है और आखिर कब तक इस पर नेताओं की तरफ से, पार्टी आलाकमान की तरफ से ऐलान किया जाता है। न्यूज़ फॉर नेशन पर लगातार खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।